दूसरी किस्त में देखा मीठा अंडा चोरी कर कर अपने घर ले आता है और उस अंडे में से जब बच्चा निकलता है तब वो बच्चा मीठे को उस अंडे में बंद कर देता है। आज जब मीठा उठता है तो वो देखता है अंडा कहाँ गया। अगर अंडा ना मिला तो मुझे चुड़ैल छोड़ेगी नहीं। मुझे कहीं ना कहीं से अंडा ढूंढ कर लाना ही होगा। हो सकता है कि वो चुड़ैल अंडा ले गई हो। एक बार जाकर उस चुड़ैल से पूछ लेता हूँ और पहले अपनी अम्मा से पूछता हूँ, ये ना हो कि वो कहीं ले गई हो। अम्मी जान, आपने मेरा अंडा देखा है? एक चुड़ैल का अंडा जो मैं लाया था। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? चुड़ैल का अंडा? हाँ जी अम्मी जान, मैं एक चुड़ैल का सोने का अंडा लाया था। उसने मुझे कहा था कि इसे हिफाजत से रखना, लेकिन वो अंडा अब नहीं है यहाँ पर। बेटा, मैंने अंडा नहीं देखा यहाँ पर। जो भी तू कह रहा है चुड़ैल का अंडा, मैं तो ये सुन के ही बेहोश होने लगी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई अंडा नहीं देखा। हाँ, फिर मुझे लगता है कि वो अंडा ले गई होगी। ऐसा करता हूँ कि खेतों में जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर तो नहीं है। वो खेतों में जाता है और कहता है, चुड़ैल बाजी, आप यहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। बता क्या मसला है? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है तू? अरे चुड़ैल बाजी, जो आपने मुझे अंडा दिया था वो आज रात गायब है। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? अगर अंडा ना मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कल रात मेरा बच्चा निकला था और तूने मेरा अंडा ही घुमा दिया। मेरा अंडा अब तू ही ढूंढेगा। हाँ, अब अंडा पता नहीं कहाँ से मिलेगा। ओह, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मेरे पास सोने वाले अंडे हैं तो सही, मैं उनसे पता लगा लेता हूँ कि वो अंडा किसने चोरी किया है। सोने वाले अंडे, बताओ वो बड़ा अंडा किसने चोरी किया है? जादू मंत्र छू, तभी उसके सामने सारा पता लग जाता है। उसके सामने मीठा आता है और वो अंडा उठा कर ले जाता है और पिट्टू को ये सारा सिलसिला पता लग जाता है। तभी चुड़ैल को याद आता है कि मैं उससे अपने सोने के अंडे ले लेती हूँ, क्योंकि उसने मेरे अंडे की हिफाजत नहीं की। तभी पिट्टू के हाथ से वो सोने के अंडे गायब हो जाते हैं और चुड़ैल कहती है, अंडों वापिस आ जाओ। तभी पिट्टू के हाथ से वो अंडे गायब हो जाते हैं। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, चलो अब मुझे पता लग गया है कि ये सारा काम मीठे का है। ऐसा करता हूँ, उसकी दुकान पर जाता हूँ। पिट्टू उसकी दुकान पर जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर सिर्फ उसकी बीवी ही होती है। वो कहता है, आपकी पिट्टू कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। लगता है दोबारा से उधार मांगना आ गया। नहीं, मुझे उधार नहीं चाहिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। पिट्टू घर में सो रहा है और वो अभी दुकान पे नहीं आएगा। पिट्टू को ख्याल आता है कि मैं उसके घर चला जाता हूँ, वो अंडा उसके घर में ही होगा। पिट्टू जब उसके घर आता है तो वो देखता है कि अंडा यहाँ पर ही पड़ा है। वो हैरान हो जाता है कि वाकई में ये मीठे ने ही अंडा चुराया था। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि अंडा मिल गया। वो सोचता है कि अब मैं इसको घर ले जाता हूँ, चुड़ैल को भी बता दूंगा कि तुम्हारा अंडा मिल गया है। तो वो जब अंडा उठाता है वो कहता है, ये अंडा इतना भारी कैसे हो गया? ये तो बहुत हल्का था। ओह हाँ, इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है, शायद इस वजह से थोड़ा भारी हो गया। वो उस अंडे को बहुत ही मुशक्कत से अपने घर ले आता है और पिट्टू कहता है कि मैं जाकर चुड़ैल को बताता हूँ कि तुम्हारा अंडा मिल गया। और वो चुड़ैल के दरख्त के पास आ जाता है और कहता है, चुड़ैल बाजी, चुड़ैल बाजी, चुड़ैल बाजी। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या मसला है?
मेरा अंडा तो गवा दिया, इस वजह से मैं तुमसे सोने का अंडा भी ले लिए। मैंने आपको कुछ बताना था कि आपका अंडा मिल गया है और वो मुझे मीठे के घर से मिला है। इसने आपका अंडा चोरी किया था। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा अंडा मिल गया। चलो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम घर चले जाओ। चुड़ैल बाजी, ये रहा आपका अंडा। चुड़ैल कहती है, मेरा अभी इसके अंदर से बच्चा क्यों नहीं निकला? मुझे भी हैरानी हुई कि इसमें से तो अभी तक बच्चा ही नहीं निकला। मुझे लगता है कि ये अंडा मुझे तोड़ना पड़ेगा और फिर इसके अंदर से बच्चा निकालना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम कहीं पर चले जाओ, मैं अंडा फोड़कर अपना बच्चा निकाल लेती हूँ। चुड़ैल बाजी, आप मेरे सामने ही अपना बच्चा निकाल लें। मैं तुम्हें इस वजह से कहीं दूर जाने का कह रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। तुम उसको देखकर डर जाओगे और सहम जाओगे, इसलिए तुम दूर चले जाओ। चुड़ैल बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर तभी चुड़ैल अपने अंडे को बहुत जोर से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से उसमें से बच्चा निकल आता है और वो मीठा होता है। मीठे की सांसें थम चुकी थी क्योंकि उसको पता था कि अब मेरी खैर नहीं। अरे तुम किस पर चले गए? ये तुम इतने भयानक क्यों हो? मुझे तो लगता है तुम किसी मनहूस के बेटे हो, लेकिन तुम इतने भयानक क्यों हो? तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एक गधे जैसी है। मम्मा मम्मा, मुझे खून पीना है और मुझे ताज़ा गोश्त खाना है। मुझे किसी मोटे हट्टे कट्टे आदमी का ऐसा गला नोच कर उसका गोश्त और खून पिलाओ ना। हाँ, मैं अपने बेटे को अभी दूध और गोश्त पिलाती हूँ और खिलाती हूँ तुम्हें ताज़ा गोश्त। तभी चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठा लेती है और वो आगे की तरफ जा रही होती है कि तभी पिट्ठू देख लेता है ये सब। अरे चुड़ैल बाजी, आप मीठे को कहाँ ले जा रही हैं? ये वही है जिसने आपका अंडा चुराया था। क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या ये वाकई में यही है जिसने मेरा अंडा चुराने की हिम्मत की? हाँ जी चुड़ैल बाजी, आप इसको कहाँ ले जा रही थी? मैं तो इसको गोश्त खिलाने और खून पिलाने ले जा रही थी। मुझे तो लगता है कि इसने आपका बच्चा कहीं छुपा रखा है। चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो, मेरे पास आपका बच्चा नहीं है। अरे मीठे, अब तेरी खैर नहीं, तूने मेरा बच्चा छुपाया। और वो मीठे को दरख्त के साथ उसकी टांग के बल बांध देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही चिल्लाता रहता है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, आगे चुड़ैल का बच्चा मिल पाएगा। बाय बाय।